Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here, and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. As we have started unit number 3, that is gases, in this video we will discuss about the topic gas laws. So let's get started. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस लॉस. सबसे पहले हम देखते हैं कि when external conditions of pressure and temperature are changed, then volume of all gases are affected. All gases मतलब जब भी ये देखा गया कि जब भी प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो गैसेस जो होती हैं उनके वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट आता है, यानी कि उनका जो वॉल्यूम होता है वो इफेक्ट होता है. अब वो इफेक्ट किस तरह का होता है? वो इफेक्ट जो होता है वो सेम है फॉर ऑल द गैसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, यानी कि जिस टाइप की मर्जी गैस है लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने से. सो इट मीन्स कि जो गैसेस होती हैं दे शो अ यूनिफॉर्म बिहेवियर टुवर्ड्स द एक्सटर्नल कंडीशंस. इट मीन्स कि अगर उनका सेम इफेक्ट आ रहा है प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने से तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी गैसेस हैं वो एक्सटर्नल कंडीशन पे एक यूनिफॉर्म बिहेवियर है एक्सटर्नल कंडीशन की तरफ. तो गैस लॉ जो है वो डिस्क्राइब करता है इस यूनिफॉर्म बिहेवियर को. सो गैस लॉज की डेफिनेशन बेसिकली अब क्या हुई कि द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एंड prevailing conditions of pressure and temperature are called gas laws. So gas laws basically क्या होगा कि वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम कहेंगे गैस लॉ. तो अब ये जो गैस लॉज थे ये डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दिए थे, लाइक बॉयल्स जैसे कि बॉयल्स ने दिया था बॉयल्स लॉ, इसी तरह चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, इसी तरह ये सारे जो थे साइंटिस्ट उन्होंने गैस लॉज दिए थे. वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बॉयल्स लॉ. आहिस्ता आहिस्ता हम इन सारे साइंटिस्ट के लॉज जो हैं उनको स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ. सो बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें पता है बॉयल्स लॉ जो है वो भी एक गैस लॉ है. ये भी बेसिकली रिलेशनशिप बताता है प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान. अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या रिलेशनशिप है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में. सो इन बॉयल्स लॉ बेसिकली क्या होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं ये वेरिएबल है, जबकि टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रखा जाता है. बॉयल्स लॉ में प्रेशर की टर्म वेरिएबल आती है और टेम्परेचर जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ये याद करना है. टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है और बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल टर्म्स है. अब इट स्टेट्स दैट, अब बेसिकली बॉयल्स लॉ कहता क्या है? बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो वॉल्यूम है एक गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर अप्लाइड. इट मीन्स कि जब हम प्रेशर देंगे तो जब प्रेशर ज़्यादा दिया जाएगा तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. या प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पर दो कंटेनर दिखाए गए हैं. तो अगर ये हम यहाँ पे देखें तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंटेनर के अंदर एक गैस मौजूद है और वो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम की मौजूद है. जब हम लोग इस पे यहाँ पे प्रेशर दिया गया है 5 kg का. अब हम क्या करते हैं कि अगर उसी टेम्परेचर पर ही सेम टेम्परेचर रख के अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ से नजर आ रहा है कि पहले 5 kg प्रेशर था, अब 5 kg और प्रेशर दे दिया गया, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज कर दिया गया है. तो हम देखते हैं कि जब प्रेशर को इंक्रीज किया गया तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया. सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यही बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू प्रेशर. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. दिस इज बॉयल्स लॉ.
अब हम देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म को फॉर बॉयल्स लॉ। तो जैसे कि हम लोगों ने ये देखा था कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पर दिस इज v इज इक्वल टू k बाई पी। k इज बेसिकली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर अब ये जो p है ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर ये p अगर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर ये आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ओवर इक्वेशन विल बिकम p v इज इक्वल्स टू k। अब ये जो इक्वेशन है ये उस टाइम पॉसिबल है जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी कांस्टेंट हो। PV is equals to K. It means कि products of pressure and volume जो है वो हमेशा एक constant value आएगी। So the product of P and V of a fixed amount of a gas at constant temperature is a constant quantity according to Boyle's law. सो इट मीन्स के जो भी प्रेशर हो या जो भी वॉल्यूम हो, अगर उसका हम प्रोडक्ट लेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस में, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, P1 इज इक्वल टू के। और उसके बाद अगर हम करते हैं P2 V2 यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज भी कर दे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तब भी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वही कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो अगर आप P1 V1 भी वही वैल्यू है और P2 V2 जो है वो भी एक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग है, सो इट मींस कि P1 V1 जो है इट इज इक्वल्स टू P2 V2। अभी इस चीज को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक जो है वो हमारे पास बेसिकली ये दो तीन बीकर्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इसके अंदर क्या है, गैस पार्टिकल्स मौजूद है और इसका एक स्पेसिफिक जो है वो वॉल्यूम मौजूद है। यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर दिया 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। सही, दिस इज यहाँ पे जो प्रेशर हम दे रहे हैं वो हमारे पास क्या है, P1। और जो हम वॉल्यूम दे रहे हैं वो हमारे पास क्या है, V1 है। प्रेशर हम लोगों ने कितना दिया, 2 एटमॉस्फेयर का, और एट दैट टाइम वॉल्यूम क्या है हमारे पास, 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो इसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हमारे पास ये V1 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 एटमॉस्फेयर पर डेसीमीटर क्यूब। ये एक वैल्यू आ गई, दिस इज के। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रेशर देते हैं और अब पहले हमारे पास प्रेशर कितना था, 2 एटमॉस्फेयर। अब जब हम लोग कर रहे हैं तो हम 2 एटमॉस्फेयर के साथ +2 यानी कि 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रहे हैं। 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर देने से हम देखते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो कम हो गया। और कितना वॉल्यूम कम हुआ है, 1/2 डेसीमीटर क्यूब जो है वो हमारा वॉल्यूम हो गया है। अब अगर हम इसको करके देखें, P2 V2 जब हम लोगों ने किया, P2 हमारे पास कितना है, 4 एटमॉस्फेयर। उसको जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया V2 के साथ यानी कि जो अब न्यू वॉल्यूम है, तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 1/2 डेसीमीटर क्यूब आया। और इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया, दैट इज 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो हमारा आंसर क्या आया, वही 2 एटमॉस्फेयर पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू के। सिमिलरली वही वैल्यू आई, P1 V1 में भी वही वैल्यू आई 2, और P2 V2 में भी सेम वैल्यू आई। इसी तरह अब अगर हम तीसरे जार को देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने प्रेशर और इंक्रीज कर दिया, दैट इज 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर दे दिया है। और यहाँ पे अब हमारा वॉल्यूम कितना कम हो गया है, 1/3 डेसीमीटर क्यूब जो है वो कम हो गया। अब इसी तरह हम अगर इसको P3 को मल्टीप्लाई करें, दिस इज P3, अगर P3 को मल्टीप्लाई करें V3 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 1/3 है और ये क्या है, 6। तो 3 1s are 3 और 3 2s are 6, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आएगा 2। तो इट मीन्स कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हमने सब में 25 लिखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर में जो हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आता है वो हमेशा सेम होता है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब, दिस इज ओवर V1। उसको इनक्लोज किया गया है एक वेसल में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज बेसिकली ओवर टेम्परेचर एट द प्रेशर 2.5 एटमोस्फेयर, दिस इज P1। ये हमारे पास P1 है, दिस इज V1
और उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। देन दिस गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड until the new pressure is 2 atmosphere. It means 2 is over P2. Then what will be the new volume? यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, V2 फाइंड आउट करना है। If the temperature is maintained at 273 Kelvin, 273 Kelvin इज बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर जो है वो हमारा कांस्टेंट है। सो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या दिया हुआ है, V1 हम लोगों को गिवन है, V1 दिया हुआ है। उसके बाद टेम्परेचर स्टार्ट में जो T1 हमें दिया हुआ था दैट वाज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम लोगों ने उसके स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया यानी कि कैल्विन में, और कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको ऐड किया 273 कैल्विन के साथ। सो हमारा आंसर क्या हुआ, 273 कैल्विन। देन आफ्टर दैट हम देखते हैं कि इनिशियल प्रेशर बेसिकली क्या था, 2.5 एटमॉस्फेयर उसका इनिशियल प्रेशर था। फिर फाइनल प्रेशर उसका कितना हो गया, जब वो गैस एक्सपेंड कर गई तो वो 2 एटमॉस्फेयर हो गया, दैट इज P2। और उसके बाद फाइनल टेम्परेचर भी वही है क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो वो क्या है, 273 केल्विन है। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, V2 के व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम। सो इसके लिए अभी जो हम लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा है उसी का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। सो बॉयल्स लॉ का क्या फॉर्मूला था बेसिकली कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या कर लेंगे कि V2 चूंकि हम लोगों को फाइंड करना है तो V2 को हम यहीं रहने देते हैं, और ये जो P2 है क्योंकि ये इस V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाती है, जो प्लस हो रही होती है वो माइनस हो जाती है। तो इसी वजह से ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है V2 के साथ, तो यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी कि V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, P2 आएगा। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। अपनी P1 की वैल्यू हम पुट करते हैं दैट इज 2.5, और उसके साथ ही हम V1 की वैल्यू पुट करेंगे, और V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10। उसके बाद डिवाइडेड बाय हम इसको किससे करेंगे, 2 से, यानी कि P2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 12.5 डेसीमीटर क्यूब। ये है। सो इस तरीके से दिस विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो इस तरीके से हम लोग बॉयल्स लॉ जो है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट बॉयल्स। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में। सो टिल देन गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियो इफ लाइक इट, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।